बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर एएनएम 2025 में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है? इन सब की फीस क्या है और इन सब के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होने वाली है? हम लोग इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम ये तीनों काफी फेमस कोर्स हैं और तीनों के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तीनों के अलग अलग नीड्स हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है और क्या क्या प्लस और माइनस आपके दिमाग में होने चाहिए इससे पहले आप डिसीजन ले कि कहां आपको एडमिशन लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से बेस्ट कॉलेज है इन सारे कोर्सेज के लिए। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये 4 साल का प्रोग्राम है। इसमें आपके हेल्थ केयर में कंप्लीट फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है। अब ये जो कोर्स है ये हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस इन सब जगह अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं चलिए डिटेल में समझते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, फार्माकोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग और ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो ये सारी चीजों के आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीएससी नर्सिंग। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली चीज ऑब्वियसली आपने 12th पास की होनी चाहिए, ये बात आपको भी पता है, लेकिन साथ में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी होनी चाहिए। मार्क्स की बात करें तो ज्यादातर कॉलेज 45 to 50% मार्क्स मांगते हैं और इतना देखा जाए तो जरूरी भी है मिनिमम इतने मार्क्स लाना। लेकिन अगर थोड़े कम मार्क्स है और पास हो चुके हो तो भी इंडिया है, जुगाड़ तो हो ही जाता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसके बारे में देखना पड़ता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे, अगर आपको चाहिए कमेंट्स करके बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बीएससी नर्सिंग कर ली 4 साल की, लेकिन फिर करियर क्या है चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं, स्कूल या कॉलेजेस में नर्स की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स या फिर क्लिनिक में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, जैसे कि गल्फ कंट्रीज जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज भर भर के। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली तो सीधे जॉब ही करना है, आगे आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के स्पेशलाइजेशन कोर्स की भी बहुत डिमांड होती है और उसके बाद आपकी सैलरी भी ज्यादा हो सकती है। तो ये तो कंप्लीट ओवरव्यू बीएससी नर्सिंग के लिए। अब चलिए जीएनएम के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब जीएनएम एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स जो स्टूडेंट्स को मिडवाइफरी एंड जनरल नर्सिंग की फील्ड में ट्रेन करता है। ये कोर्स जो है वो नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है। तो बीएससी नर्सिंग की तरह ये भी आपको कई जगह पे मिल जाएगा। लेकिन इस कोर्स में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है जो बीएससी नर्सिंग से अलग है, क्योंकि ये 3 साल का डिप्लोमा है, बीएससी नर्सिंग 4 साल का है, तो ऑब्वियसली यहाँ कंपैरेटिवली कम पढ़ना है। लेकिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट एड, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और मिडवाइफरी स्किल्स। इन एरियाज में केवल थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती है बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत मिलता है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है आपके जॉब के लिए। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते तो अगेन 12th पास होना जरूरी है और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेफरेंस है, स्पेशली अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। मतलब अगर आप चाह रहे हैं तो ये अगर फील्ड है तो बहुत ज्यादा काम आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम से अगर आप हो तो बेस्ट है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा होना चाहिए क्योंकि यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट का भी बहुत ज्यादा नीड हो जाती है। इसके अलावा 12 में कितने मार्क्स चाहिए तो सेम वही 40% के अराउंड मार्क्स चाहिए होते हैं, तो बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी है भी नहीं। कुछ इंस्टीट्यूट्स अपने एंट्रेंस टेस्ट भी करवाते हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जीएनएम करने के बाद आपके करियर की क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैटरनिटी क्लिनिक में मिडवाइफ की तरह काम कर सकती है, नर्सिंग होम्स में जॉब मिल सकती है, रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स में भी अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आपको लग रहा है कि जीएनएम ट्रेनिंग काफी नहीं है, आपको अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड करना है यानी कि बीएससी नर्सिंग में ट्रांसफर करना है, तो उसके बाद 2 साल का एक्स्ट्रा कोर्स भी होता है, तो वो आपका पूरा बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप जीएनएम पे अटके रहेंगे, ये अपॉर्चुनिटी भी है। बस अंतर इतना है कि यहाँ 3 साल प्लस ये 2 साल 5 साल लगेंगे और अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो केवल वो 4 साल का कोर्स है। अब जीएनएम नर्सिंग किनको करनी चाहिए? देखो, अगर आपको 4 साल डिवोट नहीं करना है, कंपैरेटिवली चीपर प्राइस में करना है और आपको बहुत ही ज्यादा बड़े हॉस्पिटल वगैरह में एज ए नर्सिंग स्टाफ नहीं लगना है, तो जीएनएम नर्सिंग आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट विलेजेस में जीएनएम की काफी सारी पोजीशंस है, तो अगर आप अपने एरिया में, लोकल एरिया में रहना चाहते हैं तो जीएनएम आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप थोड़ा हाईयर एंड में जाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अभी एएनएम बाकी है, चलिए एएनएम के बारे में समझते हैं। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये सिर्फ 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस किया जाता है और वो होता है मैटरनल हेल्थ के ऊपर। और ये कोर्स स्पेशली हेल्थ केयर नीड्स को ध्यान रखकर डिजाइन किया गया है। लेकिन एएनएम कोर्स में आपको पढ़ना क्या पड़ता है एग्जैक्टली, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर और उसके बाद मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और इम्यूनाइजेशन, फैमिली वेलफेयर, कम्युनिटी हेल्थ एंड बेसिक नर्सिंग स्किल्स। तो ये तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो गए। एक्सपोजर के लिए जो रूरल एरियाज में सेंटर्स होते हैं वहां पर ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी,
बीएससी नर्सिंग से हम लोग जैसे जैसे जीएनएम फिर एएनएम में आए, एएनएम में हम लोग ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे चीजें देख पाते हैं। इस कोर्स में कम टाइम लगता है, कम पैसा लगता है, आप जल्दी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप रूरल एरियाज में जा सकते हैं। तो अगर वो आपकी प्रेफरेंस है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी एक स्पेसिफिक नीश हो जा रही है और वो नीश है मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड केयर, इन सारी चीजों के ऊपर। साथ साथ कम्युनिटी वेलफेयर के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो एएनएम साइड अगर हम लोग आते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और सोशल स्किल फोकस्ड है। ऑल्दो बीएससी नर्सिंग में भी ये होता है, लेकिन एएनएम साइड ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप ये जल्दी कर सकते हैं, कम पैसों में कर सकते हैं और साथ ही साथ जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए, मिनिमम 40% मार्क्स, और अगर साथ में आपके साइंस हो तो बेस्ट है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसा ही केस है यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स में तो कोई भी स्ट्रीम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ साइंस का इतना ज्यादा रिजेक्ट केस नहीं, और यहाँ पर इंग्लिश की इतनी ज्यादा नेसेसिटी नहीं है जितना बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए था। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिनको इंग्लिश एक प्रॉब्लम लगती है। अब एएनएम करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं। सब सेंटर्स में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपका काम बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एएनएम पे सेटल नहीं होना है, तो आप आगे क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं जीएनएम में कन्वर्ट करके। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा और पढ़ाई करें तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, एएनएम में जो रूरल एरियाज में हेल्थ केयर है और मैटरनल हेल्थ है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको कम्युनिटी लेवल पे काम करने का ज्यादा शौक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तीनों फील्ड में सैलरी कंपैरिजन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बीएससी नर्सिंग की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी सैलरी होती है 35,000 से लेकर 45,000 पर मंथ के बीच में, और प्राइवेट में 20 से लेकर 35,000 पर मंथ के बीच में। लेकिन याद रखिए कि ये जो सैलरी है ये वेरी कर सकती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, और साथ ही साथ आपके पास कितने स्किल सेट है, और कई बार प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी ये सारी चीजें वेरी कर जाती है। लेकिन ये एक एवरेज आंकड़ा है। गवर्नमेंट में बात करें तो जीएनएम प्रोफेशनल की स्टार्टिंग सैलरी होती है 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में, और प्राइवेट सेक्टर में ये सैलरी वेरी करती है स्टार्टिंग में 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में। और एएनएम प्रोफेशनल की बात करें तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी स्टार्टिंग सैलरी वेरी करती है 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में, और प्राइवेट सेक्टर में ये वेरी करती है 12,000 पर मंथ से लेकर 20,000 पर मंथ के बीच। अब यहाँ पर सैलरी में डिफरेंस आप सीधा देख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बीएससी नर्सिंग ज्यादा टाइम भी ले रही है, ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि उधर सैलरी ज्यादा होनी थी। तो अगर सैलरी आपका फोकस है तो बीएससी नर्सिंग को आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो एक फाइनल कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन से केस में आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, कौन से केस में जीएनएम करना है और कौन से केस में एएनएम करना है। बीएससी नर्सिंग तब करनी चाहिए आपको अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मैनेजमेंट पोजीशंस तक भी जाना चाहते हैं, तो आपको बीएससी नर्सिंग प्रेफर करनी चाहिए। जीएनएम किन स्टूडेंट्स को कंसीडर करना चाहिए, चलिए वो बात करते हैं। अब मिडवाइफरी और जनरल नर्सिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, कम टाइम में जल्दी से करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, मैटरनल केयर में इंटरेस्ट है, और अभी नहीं तो बाद में बीएससी नर्सिंग करके अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं। अब एएनएम किन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है वो बात करते हैं। वो स्टूडेंट जो रूरल हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, कई बार ये वो स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो अपने गांव में रहना चाहते हैं, उनके लिए काफी सुटेबल है। हेल्थ केयर सर्विस में जिनको इंटरेस्ट हो, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के ऊपर जिनको फोकस करना हो, और वो जिनको कम टाइम में जल्दी से जल्दी अपना करियर स्टार्ट करना हो, उनके लिए एएनएम बेस्ट केस है। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया कि इन तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस है, सैलरी क्या क्या हो सकती है और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेजेस में ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं और कौन से कॉलेजेस में ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। अगर यस तो कमेंट करें और इसके ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।